बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया। जब हमने शूट करना स्टार्ट किया और टेलीकास्ट होने वाला था, तब वो बहुत कम लफ्ज़ों में बोल रहा। मेरे साथ यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई नहीं था। मोस्टली टीम को नहीं पता था कि क्या हुआ है, बट हाँ, ब्रेक मिला था इस शो से, हम कह सकते हैं आपने इनिशिएट किया था। लॉयर है ना आप, है ना? तो वो छोड़कर आप एक्टिंग करियर में आए और अब ये शो पहचान बन गई है आपकी। गॉड ब्लेस, आप और डिफरेंट शोज करें और आइडेंटिटीज बने, पर ये आपके आपके वो उस खाली पन्ने पर वो लिख दिया गया है, गुम है किसी के बारे में, वो नहीं बदल सकता। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए गुम? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो गुम मेरी लाइफ में उस मोमेंट पर आया जब ऑब्वियसली आप देयर वाज लॉकडाउन, है ना। एंड मैं तो अपने बड़े पापा के पास उनको देखने जा रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको और उस मोमेंट पे आया। लाइक आई वाज मूविंग बैक फ्रॉम मुंबई टू आगरा फॉर सम टाइम, तो मुझे नहीं पता था आपके आगे क्या होगा। मैं ऑडिशन करके जा रही थी, ऑडिशन ऑनलाइन हो गए थे तब तक। हाँ। मतलब आप पीरियड लॉयर चल रहे बनने थे। के बाद भी एक्ट्रेस बनने का ख्वाब था? मेरा शुरू से था, लाइक अच्छा। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरे को एंटरटेनर बनना था। तो मुझे क्या, हमारे यहाँ ना इतना एक्सपोजर नहीं था है, हाँ, कि हमारे मतलब क्या करना है एक्टिंग। लाइक मुझे नहीं पता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। हाँ। मुझे मेरी वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, लाइक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स ग्रीष्मा बेचारे, उन्होंने जब हम लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो वो मेरे मैं जो मूवीज के डायलॉग्स बोलती थी उसको परेशान करती थी। कभी सनी देओल बन जाती थी, कभी कुछ बन जाती थी। तो वो उससे परेशान होके उसने मुझे एक्टर प्रिपेयर का कटिंग लाके दिया कि यू गो देयर, डोंट ईट आवर ब्रेन, यू गो देयर। अच्छा, तो उधर वही जाके जाके निकाल दिमाग अपनी खराब एक्टिंग, मुझे मत दिखा। वहां जाके निकाल अपनी एक्टिंग, यू नीड दैट, यू डोंट नीड टू बी अ लॉयर। एंड तब मैंने कहा, तो मैंने उसको रख लिया था संभाल के। एंड थैंक्स टू ग्रीष्मा कि मैंने परस्यू किया। मैंने देखा कि अच्छा चलो देखते हैं ये कि गुम का कॉल आया था? हाँ जी। तो ये गुम का मैं ऑडिशन करके गई थी और इनका कॉल आया था कि मॉक शूट है, आप वापस आ जाइए। तो फिर मैं मॉक शूट के लिए वापस आई। तो बड़े And पापा फिर वो ही रह गया। गए और फिर गए ही नहीं? फिर हाँ, नहीं, उनको मैं बहुत बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं रुकी नहीं। मैं चली गई, मैं ऑडिशन किया और मैं चली गई, भले ही एक दिन के लिए सही मैं उनसे मिल पाई, बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड जब हमने शूट करना स्टार्ट किया और टेलीकास्ट होने वाला था, तब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो और मैं जा नहीं पाई। You took his blessings before he तो leave. यस, आई वॉज वेरी लकी, वेरी लकी। हालांकि मेरी उनसे जो बातचीत हुई थी वो मुझे इमोशनल कर देती है, क्योंकि कुछ तो आई एम वेरी लकी कि मैं उनसे मिल ली। आपने बताया था कि आप ऐसा ऑडिशन करके आए हो। मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं जाऊँ क्या, वहाँ से कॉल आया है, मॉक शूट है, हो सकता है नहीं भी हो, बट तो वो उनको इतना सेंस नहीं था, बिकॉज वो इट वाज गोइंग थ्रू समथिंग। तो वो बहुत कम लफ्ज़ों में बोल पा रहे थे, तो उन्होंने ब्लेस किया और भेजा। बट उन्होंने उनको कहीं ना कहीं उनको ये भी था कि अभी तो आई थी, तो वो चीज़ मुझे चुप गई। आप बता रहे हो कि जिस दिन आपने उन्हें खोया आप उस दिन शूट कर रहे थे? हाँ, मैं उस दिन शूट कर रही थी। जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं राजेश राम सिंह सर, वो उनके साथ वो मुझे डायरेक्ट कर रहे थे। एंड उन्होंने मुझे बड़ी उन्होंने, और जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ सर, उन्होंने काफ़ी प्यार से बोला कि आप चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। बट आई अंडरस्टूड दैट इज टेलीकास्ट एवरीथिंग। एंड वो तो शो सेट हो रहा है, तब बहुत काम होता है, तब आपका किरदार बन रहा होता है और आपको खुद नहीं पता होता क्या कर रहे हो। एंड इट वाज माय फर्स्ट वो। एंड मुझे और मेरे साथ यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई नहीं था। नॉट दैट, इट्स नॉट लाइक मुझे वो, आई वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड के क्या करूँ।
So, and that day I had my first scene with Siddharth Bodke, who was playing Chakta. And he kept looking, and he was obviously, he's a very good person, he's a very very good person, so he was very supportive, and everybody around me was very supportive. And they मोस्टली टीम को नहीं पता था कि क्या हुआ है, बट हाँ उनको ये तो आभास था कि कुछ हुआ है, तो बहुत शांतिपूर्वक they gave me that space. डिफिकल्ट लगता है एक्टिंग जब ऐसे ऐसे लाइफ में मोमेंट्स आते हैं ना, तब बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी लगता है, क्योंकि या मेरे को वो बहुत ज़्यादा बिना खाए पिए रात दिन मेहनत करते हुए देखते हैं, तो मेरी मम्मी की कितनी बार वो बोलती है क्या लाइन चूज करी है तुमने, कि इतनी मेहनत क्यों नहीं है इतनी मेहनत, मतलब दिन रात, तो कभी कभी है ना, फिर मैं उनसे बोलती यार मत बोलो यार, आई रियली लाइक इट। पता है कितनी कम लोगों को पता होता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, कम से कम मुझे पता है, एंड आई एम परस्यूइंग इट, एंड गॉड्स ग्रेस कि लोगों को पसंद आया, एंड प्यार मिला सबका।